इसी साल अप्रैल 2023 में पीआईए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 45 बिलियन रुपीस डिमांड करती है, जिसमें से 22 बिलियन वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगी जो उसने लोन लिया हुआ है और बाकी की अमाउंट उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है। 70 साल पहले बनने वाली एयरलाइन जो थोड़े ही टाइम में अपने रीजन की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन बन जाती है और दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन जैसी एयरलाइंस को अपने पाँव पे खड़ा करने में बहुत हेल्प करती है, वो आज 633 बिलियन रुपीस के लोन में डूबी हुई है। यहाँ पे सवाल माइंड में ये आता है कि जब दूसरी एयरलाइंस हर साल अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही होती हैं और अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो पीआईए अपने डाउनफॉल की तरफ एक कदम और बढ़ रही होती है। इतना ग्रो करने वाली एयरलाइन जिसकी डेली की 50 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और उनकी ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी रहती है, तो आखिर पीआईए को ऐसी कौन सी फैटल डिजीज है जो उसको मरने के करीब लेके जा रही है? 23 अरब रुपए फौरी फराहम ना किए तो 15 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। पीआईए की परवाजों पर 2.5 साल से पाबंदी। Pilots in Pakistan is forcing travelers to cancel their flights. पीआईए के पायलट्स ने नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी हैं। पीआईए का तैयारा खौफनाक हादसे और 2021 में ये खसारा 50 अरब से जायद है। कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। Saudi Arabia has issued a final warning to Pakistan. पीआईए तोबा बीटा ने एक दफा कहा था कि इट इज ट्रू दैट नोबडी इज अबव द लॉ बट पावर कैन मेक समवन इनविजिबल। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इनविजिबल को देखने की कोशिश करेंगे। जून 2020 में पीआईए के पायलट्स की फेक डिग्रीज वाला स्कैंडल सामने आता है, जिसकी वजह से यूरोप पीआईए की फ्लाइट्स को यूरोप में बैन कर देता है। पाकिस्तान में फेक डिग्रीज वाला प्रॉब्लम को नई बात तो है नहीं। कभी पॉलिटिशियंस की डिग्रीज फेक निकल आती हैं, तो कभी प्राइवेट सेक्टर में लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे फेक डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, और कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की डिग्रीज फेक निकल आती है, और कभी कभी तो कुछ कॉलेजेस ही ऐसे बनाए जाते हैं जो फेक डिग्रीज इशू करते हैं और अपने अकाउंट्स को बड़ी बड़ी अमाउंट से भरते हैं। पायलट्स की फेक डिग्री वाला स्कैंडल और प्रॉब्लम एक्चुअली क्या था और इससे पीआईए को कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। कोई भी इकोनॉमी, इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कोलैप्स नहीं करती। इनके पीछे बहुत बड़ी रीजंस होती हैं और कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनकी करप्शन की वजह से इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस तबाह होते हैं। चले वन बाय वन इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान के सभी इंस्टीट्यूट्स को नुकसान पहुंचाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स, ब्यूरोक्रेसीज और इंस्टेब्लिशमेंट आई हैं, वो भले किसी चीज़ में बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन इस चीज़ में ज़रूर बेस्ट रही है कि अपने टेम्प्रेरी फ़ायदे के लिए सब इंस्टीट्यूट्स को और इकोनॉमी को कैसे बर्बाद करना। 70s को पीआईए का गोल्डन टाइम कहा जाता है। 70s में पीआईए इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो अपने रीजन की बेस्ट एयरलाइन में से एक मानी जाती है, और 80s में पीआईए अपने अलावा दूसरी एयरलाइंस को टेक्निकल और ऑपरेशनल असिस्टेंस देना स्टार्ट करती है। 80s में पीआईए दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन को अपने पाँव पे खड़ा करती है। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन मानी जाती है और ये इस चीज़ का अवार्ड भी काफ़ी दफ़ा जीत चुकी है। उसको ऑपरेशनल असिस्टेंस देती है और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। एमिरेट्स के क्रू को ट्रेन करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा पीआईए एयर चाइना, एयर माल्टा, फिलीपींस एयरलाइन, सोमालियन एयरलाइन और यमनिया एयरलाइन को भी सपोर्ट करती है। जब दुबई डेवलप हो रहा था तो पीआईए ने दुबई को होटल मैनेजमेंट सर्विसेज भी देनी स्टार्ट कर दी। जब पीआईए का पीक टाइम था तो पीआईए ने न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल और फ्रांस में स्काइब होटल बाय सोफिटेल खरीदा। और फिर 80s में पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस के कान में कोई बताता है कि पीआईए ग्रो कर रही है और 81 और 83 में रिकॉर्ड प्रॉफिट भी बना चुकी है। तो ऐसी खबर को पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कैसे इग्नोर कर सकते थे? फिर यहाँ से स्टार्ट होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में पॉलिटिकल इंटरफेयर। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स और अपने वोटर्स को पीआईए में भर भर के जॉब्स दिलवाती हैं। उनकी यूनियंस बनवाई जाती हैं ताकि उनका पीआईए पे कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा रहे और उनका इंटरफेरेंस ज्यादा से ज्यादा रह सके। गवर्नमेंट ऑफिस में बैनर्स और पोस्टर लगाए जाते हैं और अपने पार्टीज के फ्लैग लगाए जाते हैं, और इसी सेल्फिशनेस की वजह से पीआईए के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 24,000 तक पहुंच जाते हैं, जो बाद में 83 में थोड़े कम करके 20,000 तक आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज टू एयरक्राफ्ट रेशियो है। इसके बावजूद 80s में पीआईए एक रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहती है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉयज टू एयरक्राफ्ट रेशियो याद रखना है, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सभी रूलिंग पार्टीज ने पीआईए को इसलिए भी जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो इसको बाद में प्राइवेटाइज करें और खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खरीद कर मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। इस सारे प्रोसीजर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रही है। 90s में वर्ल्ड बैंक से भी इसकी रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन की बात की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। 2013 में फिर से नवाज शरीफ को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं, लेकिन 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट
इस चैप्टर को क्लोज करती है और वो इस चीज पे एग्री करती है कि बजाय इसको प्राइवेटाइज करने के इसकी टॉप मैनेजमेंट को चेंज किया जाए और इसकी इंटरनल सिस्टम को करेक्ट किया जाए। कि रूजवेल्ट और स्क्रिप तो एक पार्ट है, उसके अलावा हमारी इंटरनेशनल मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में 7 बड़ी प्राइम प्रॉपर्टीज, उसमें हमारा एक न्यूयॉर्क में घर, एम्स्टर्डम में हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी। 3 प्रॉपर्टीज को कभी किसी ने देखा नहीं था और उसके अंदर पानी था और बेंडेंट थी। हमारे पास ताशकंद में प्रॉपर्टी, ईरान में प्रॉपर्टी, इंडिया में 27 के करीब प्रॉपर्टीज, वो भी इसी तरह बेंडेंट पड़ी हुई थी, कभी किसी ने उसका तवज्जो नहीं दी। आज अनफॉर्चुनेटली पीआईए उस सिचुएशन पे पहुंच गई है जब मिफ्ता इस्माइल पीआईए और स्टील मिल पे बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर लगाता है। किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट को कामयाब करने के लिए उसकी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट का स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और रेलेवेंट होना भी बहुत जरूरी है। आइए आज देखते हैं कि पीआईए की मैनेजमेंट में वो कौन लोग थे जो पीआईए को शुरू से लेके अभी तक चला। पीआईए के पहले सीईओ एयर मार्शल नूर खान 1959 टू 1965, दूसरे सीईओ एयर मार्शल असगर खान 1965 टू 1968, एयर मार्शल जफर चौहान 1961 टू 1972, एयर वाइस मार्शल वकार अजीम 1981 टू 1986, एयर मार्शल अजीम 1986 टू 1990, एयर वाइस मार्शल फारूक उमर 1993 टू 1996, एयर चीफ मार्शल राव कमर सुलेमान मार्च 2012 टू सितंबर 2012, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यूनुस मलिक एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक। उसके बाद जो लेटेस्ट सीईओ हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के वो हैं आमिर हयात, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपका रेलेवेंट होना, स्किल्ड होना और एक्सपीरियंस्ड होना उसी सेम फील्ड में मस्ट है। ये प्रोवर्ब डेवलप्ड कंट्रीज में एक लॉ की तरह यूज की जाती है, शायद वो कंट्रीज इसीलिए डेवलप्ड है। पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स में से एक माना जाता है। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स इंतहाई कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होते हैं। स्पेशली जो पायलट वाइस मार्शल या एयर वाइस मार्शल की पोजीशन तक पहुंचता है वो बहुत सारे हर्डल्स क्रॉस करके वहां तक पहुंचता है और वो अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट ऑफिसर होता है। लेकिन किसी भी कंट्री की एयरफोर्स और उसकी कमर्शियल एयरलाइंस 2 कंप्लीट डिफरेंट एंटिटीज हैं। उनके लिए डिफरेंट स्किल लेवल चाहिए, उनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए और उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट तरीके से करवाई जाती है। इसकी एग्जाम्पल ऐसा ही है जैसे मेसी और रोनाल्डो, लेट्स सपोज आज के दौर के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम का कोच बना दिया जाए तो रिजल्ट क्या होंगे। किसी भी कंट्री की एयरफोर्स के ऑफिसर्स को वॉर स्ट्रेटेजी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह होती है। और किसी भी कंट्री की जो कमर्शियल एयरलाइन है उसकी मैनेजमेंट के लिए उसी से रिलेटेड स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जो उस बिजनेस को आगे लेके चले। अब राइट मैन फॉर द राइट जॉब की एग्जांपल को हम इंटरनेशनल एयरलाइंस में देखने की कोशिश करेंगे वो कैसे अप्लाई होती है। एमिरेट्स एयरलाइन, जिसको हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं सर टिम क्लार्क और सर टिम क्लार्क का एक्सपीरियंस थ्रू आउट एविएशन इंडस्ट्री का है और उनको फिर एमिरेट्स एयरलाइन हायर करती है और आज एमिरेट्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान के बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह सिर्फ पॉलिटिशियंस ने ही पीआईए को नहीं लूटा बल्कि पीआईए के अपने एम्प्लॉयज ने भी दिल खोलकर मॉनेटरी और मॉरल करप्शंस की। कभी पायलट्स कॉकपिट में स्मोकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और कभी उनकी डिग्रीज फेक निकल आती हैं और कभी पीआईए के क्रू स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। आपको पाकिस्तान से फ्रांस की एक फ्लाइट का स्कैंडल याद होगा जब उसके क्रू से कई किलो हीरोइन पकड़ी जाती है। हिथ्रो एयरपोर्ट पे 2018 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से कई किलो हीरोइन बरामद होती है। हज की फ्लाइट्स पे कई किलो हीरोइन पकड़ी जाती है। कहा जाता है कि पीआईए के ग्राउंड क्रू और उसके केबिन क्रू की नॉन वेलकमिंग रूड बिहेवियर की वजह से पैसेंजर्स को वैसे ही परेशानी रहती है और पीआईए की फ्लाइट्स कई घंटे तक डिले रहने की वजह से पैसेंजर्स को कई घंटे एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है और अपने लगेज और बच्चों और फैमिलीज के साथ उनको इन परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे रिलेटेड आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी भी होंगी और इसके मुकाबले में उसी रीजन में कई और एयरलाइन जो ज़्यादा वेलकमिंग है और बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर एटीट्यूड के साथ ऑपरेट कर रही हैं तो पैसेंजर डेफिनेटली पीआईए को छोड़ के दूसरी एयरलाइन पे ट्रेवल करना पसंद करेंगे। पीआईए की डाउनफॉल की रीजंस को डिस्कस करते हुए चले हम एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो। तो चलें इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। पीआईए का फ्लीट साइज है 31, यानी उनके पास 31 एयरक्राफ्ट हैं और उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 15,500 और ये एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो बनता है 481, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 481 एम्प्लॉयज हायर किया हुआ है। ये
रेशियो कितना बड़ा है जब आप दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस से कंपेयर करके देखेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सक्सेसफुल इंटरनेशनल एयरलाइन जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही हैं ऑलरेडी, उनके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो एक एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए चाहिए। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो ऑलरेडी 633 बिलियन रुपीस के लोन में डूबी हुई है, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा हैं। तुर्किश एयरलाइन के पास 308 फ्लीट है, यानी उनके 308 एयरक्राफ्ट हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं 35,708। इनकी रेशो बनती है 115, यानी तुर्किश एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 115 एम्प्लॉयज़ चाहिए। एमिरेट्स एयरलाइन का फ्लीट साइज है 269, यानी उनके 269 एयरक्राफ्ट हैं और उनके एम्प्लॉयज़ हैं 59,519 और उनकी रेशो बनती है 221। इस तरह कई इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, इंक्लूडिंग कतर एयरलाइंस, कुछ अमेरिकन एयरलाइंस, कुछ यूरोपियन एयरलाइंस, जिनका प्रॉफिट पीआईए से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उसकी रीज़न पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इनकी सेल्फिशनेस है, जिसकी वजह से उन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हायर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक दफ़ा कहा था कि इन पॉलिटिक्स स्टूबिलिटी इज़ नॉट अ हैंडीकैप, यानी बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस करप्ट तो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस बेयर करना पड़ा। 2020 में पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देते हैं, पीआईए के 860 एम्प्लॉयज़ में से 262 पायलट्स की डिग्रीज या फेक हैं या सस्पिशियस हैं। 658 ऐसे लोग, तो 658 लोगों की डिग्रियां जेली निकली, तो ये टोटल 262 हो गया। वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे उनके नाम भी डाउनलोड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान की इस स्टेटमेंट को दुनिया की बाकी एविएशन अथॉरिटीज इतना ज्यादा सीरियस लेती हैं कि जून 2020 में यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी पीआईए को यूरोप में बैन कर देती है। जून में पीआईए इंग्लैंड में भी बैन हो जाता है और यूएस में भी बैन कर दिया जाता है और उसके बाद पीआईए को कैटेगरी 2 में डाल दिया जाता है। वियतनाम और मलेशिया में पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया जाता है और फिर मलेशिया एयरक्राफ्ट को नॉन पेमेंट की वजह से कॉन्फिस्केट भी करता है। गुलाम सरवर खान की एक ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो बगैर इन्वेस्टिगेशन और बगैर इंक्वायरी के की जाती है, जो बाद में काफी हद तक गलत भी साबित होती है, उसकी वजह से पीआईए यूरोप में 3 साल तक बैन रहता है। 2019 में पीआईए का एक ऑडिट करवाया जाता है जिसमें पता चलता है कि 2016 से 2017 के दरमियान पीआईए की 46 एम्प्टी फ्लाइट ऑपरेट हुई और इन बगैर पैसेंजर की फ्लाइट्स की वजह से पीआईए को $1.1 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ हज सीजन में 35 खाली फ्लाइट्स भेजी गई। 2019 के एंड पे पीटीआई की गवर्नमेंट इस सारे मामले को सीरियसली लेती है, 3 बड़े स्टेप्स लेती है, जिसकी वजह से पीआईए के रेवेन्यू में 41% तक इंक्रीमेंट होता है। जितने भी ऐसे रूट्स थे जिनमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम थे या उनमें फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आती है, उनको रिड्यूस किया गया। जो कार्गो स्पेसेस हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया गया, उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। और जो एयरक्राफ्ट आइडल खड़े थे उनको रीइंट्रोड्यूस करके दूसरे रूट्स पे यूटिलाइज किया गया। और उसके बाद पीटीआई के गुलाम सरवर खान ही ब्लंडर करते हैं 2020 में, जिसकी वजह से पीआईए को लॉस बेयर करना पड़ता है। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइब्रेरी पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। लाइब्रेरी के वर्ड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन या यूनिफॉर्म या किसी डिफरेंट डिज़ाइन का यूनिफॉर्म किसी फोर्स को दिया जाता है, या इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक ब्रांडिंग करना किसी चीज़ की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी भरपूर तरीके से पीआईए के साथ लाइब्रेरी करने की कोशिश की। कभी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन के एयरक्राफ्ट की टेल्स पे पाकिस्तानी नेशनल एनिमल मार्क 4 के डिज़ाइन को पेंट करने की कोशिश की, कभी सिंधी डिज़ाइन की अजरक को पेंट करने की कोशिश की, कभी पश्मीना के डिफरेंट डिज़ाइंस और कलर्स को उस पर लगाने की कोशिश की। और ऐसी सिचुएशंस भी आती रही कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट पे डिफरेंट पोवेंट्स के लोगो लगाए जाएं। पीआईए के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और बड़े बड़े लूप होल्स को छोड़कर लाइब्रेरी करना और पीआईए की रीब्रांडिंग करना, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक एक्शन ऐसा ही था जैसे किसी स्पॉइल फूड को या किसी बोसीदा फूड को उसकी पैकेजिंग नहीं करके और उसके नए पैकेट में डाल के पैसेंजर्स को प्रेजेंट करना, जैसे पैसेंजर्स बेवकूफ़ हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और उनको तो ये समझ नहीं आएगी कि ये वही एयरलाइन है जिसकी वजह से वो कई घंटे एयरपोर्ट पे ख्वार हुए हैं, या ये वही एयरलाइन है जिसके कई बैड एक्सपीरियंसेस हैं। तो बस कलर और रीब्रांडिंग करके और उसकी टेल पे कुछ स्टिकर्स वगैरह लगा के प्रेजेंट कर दें तो इनको कुछ भी समझ नहीं आएगी, तो हम दोबारा से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्टिविटी पे सुओ मोटो एक्शन लिया, इसको इमीडिएटली
रोका जाए, क्योंकि आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरीज दे सकें और आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करके पाकिस्तान गवर्नमेंट के फंड्स वेस्ट कर रहे हैं। भुट्टो की गवर्नमेंट में और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में स्पेशली PIA को कुछ ऑफिशियल टूर्स के लिए भी रिजर्व करके बोइंग 737 और 300 जिनको अलहदा से पेंट करवा के और उनकी ब्रांडिंग करवा के गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल टूर्स हैं उनके लिए रिजर्व करवाया, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल टूर्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पूरी फैमिलीज, पूरे ख़ानदान, उनके मीडिया के लोग और उनके दोस्त यार भी ट्रेवल करते हैं जिनको दुनिया देखने का शौक होता है। तो डेफिनेटली इस पर्पज़ के लिए उनको बड़े बड़े एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं। जब मुशर्रफ का 99 में वो होता है तो वो इन एयरक्राफ्ट को वापस PIA को देते हैं, जो दोबारा से री इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। एयर ट्रेवल को अगर आप बाकी मीडियम से कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली बाकी मीडियम से एयर ट्रेवल में बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी PIA के जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने वाली एयरलाइन शामिल होता है। इन एक्सीडेंट्स की वजह ज़्यादातर मेंटेनेंस इश्यूज हैं और पायलट्स के एरर भी हैं। 2016 में PIA की लेबर यूनियन एक प्रोटेस्ट करती है जिसकी वजह से PIA पूरा एक वीक ग्राउंड रहता है, और आप ये सोच सकते हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वीक ग्राउंड रहने की वजह से PIA को कितना बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा होगा, और जिसकी वजह से श्रीलंका की साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, वेट लीज हुई थी, वो श्रीलंका को वापस चली जाती है। और श्रीलंका के ऑफिशियल्स कहते हैं कि यह हमारी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें वापस आ गया। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उनको इतना प्रॉफिटेबल एक एग्रीमेंट वापस गया कि अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन को कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। पाकिस्तान को फ्यूल दूसरी कंट्री से परचेज करना पड़ता है जो डॉलर में उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि आप अगर कुछ साल पहले का कंपेयर करें तो डॉलर की प्राइस पाक रुपीस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। फ्यूल की जो कॉस्ट है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन के लॉस के लिए। आपको ये सब कुछ सुनने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये सारे तो प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमेशा उस कंट्री की अवाम के पास ही होता है। जिस कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी अवाम अगर अवेयर हो जाए, वो अपने सही लीडर्स चूज़ करे, तो वो उस कंट्री को उन सारे प्रॉब्लम में से निकाल सकती है। आई होप आज की वीडियो में हमने आपको वो सभी पॉइंट्स बताने की कोशिश की और वो सभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जिनकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन आज इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स या इस कदर डाउनफॉल का सामना कर रही है। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा है या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आएँ और आपको अवेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।